5 साल में मुल्की बरामदात $60 बिलियन तक ले जाने का मिशन। वज़ीर आज़म के जामे और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैरिफ के निरखों को कम और निज़ाम को आम फहम व सहल बनाया जाए। टैरिफ में इस्लाहात लाकर सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़ है। बरामदी सनतों की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड के गवर्नेंस निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दाम के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की मुआशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत। सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक़ 3 के तहत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक़ 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। मुफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अदालत तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने का हुक्म दे। आइन के तहत आर्म फोर्सेस एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल खान बंदूखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समात में रिमार्क्स। वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल दिए कि फ़ौज को सिविलियन की मुआवनत के लिए तलब किया जा सकता है। फौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। 9 मई से मुताल्लिक मिलिट्री ट्रायल की करारदाद सियासी नौयत की है। 9 मई और 10 मई को जो हुआ उस वक्त आर्टिकल 245 का इतलाक हुआ। 245 के अलावा फौज के पास सिविलियन के लिए कोई इख्तियार नहीं। फौज ने सिविलियन की कस्टडी मांगी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ पंजाब में ही 245 का इतलाक हुआ। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए, सारा मसला FB अली से शुरू हुआ, सबने FB अली केस को माना। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सारा केस FB अली से जुड़ा हुआ है, लेकिन FB अली केस का किसी को इल्म नहीं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की मुलाकात। अदालती इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर बातचीत। वफ्त में सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता और सीनियर नायब सदर शामिल थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हज़ारा डिवीज़न बार के वफ्त की मुलाकात एलामिया जारी। मुलाकात में हज़ारा बार के वकीला और साइलिन को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। चीफ जस्टिस ने वफ्त को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का इंसाफ तक रसाई के अज़्म का यादा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हज़ारा डिवीज़न के दूर दराज इलाकों के दौरे का ऐलान। बेंच और बार की इज्तिमाई दानिश अदालती निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। कानूनी बरादरी के ताउन के बगैर मौसर निज़ाम इंसाफ मुमकिन नहीं, एलामिया। आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानिया में रॉयल मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया। PTI को आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया हजम नहीं हो रहा। मुट्ठी भर शरपसंद रासर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। ओवरसीज़ मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने PTI को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि PTI ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुँचाया। IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। आज जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इसके ज़िम्मेदार बानी हैं। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। IMF मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। IMF के साथ क्लाइमेट फंड पर बातचीत होगी। IMF से क्लाइमेट फंड की मद में $1 से $1.5 अरब मिलने की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि IMF का दूसरा मिशन शुशमाही जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान आएगा। IMF प्रोग्राम से मुतालिक हर चीज़ ठीक है। 1 माह का करंट अकाउंट खसारा मनफी हुआ, 7 माह का करंट अकाउंट खसारा मुस्बत है। मुआशी शराय नमू को एहतियात से आगे बढ़ाना होगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात से मईशत ठीक होगी। इससे कबल तकरीबन
तकरीब में खिताब करते हुए कहा, इदारों के मामलात को देख कर ही राइट साइजिंग की जाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं, बाकी शोबेजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए तमाम गवर्नेंस को बेहतर बनाने और नए सूबों की ज़रूरत पर मुबाहिसे का इनेकाद। सियासतदान, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, तालीमी माहिरीन, वकला और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। मुकर्रिरीन का मुल्क में मौजूदा इंतजामी और गवर्नेंस के मसाइल हल करने पर जोर। माहिरीन का पाकिस्तान में इंतजामी इस्लाहात पर जोर। शुरा ने नए सूबे के क़याम कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिए। कहा कि नए सूबे पाकिस्तान की कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। पंजाब 196 ममालिक से बड़ा। वसाइल की मसावी तकसीम के लिए नई हदबंदी नागुज़ीर। वसाइल की गैर मसावी तकसीम और इंतज़ामी मसाइल से अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। नए सूबे बनाने के लिए पार्लियामेंट को क़यादत करनी होगी। तज्ज़ियाकारों की राय, नए सूबों से गवर्नेंस के बहरान का खात्मा और अवामी बहबूद में बेहतरी मुतवक्के। माहिरीन ने कहा कि मकामी हुकूमतों को मुस्तहकम किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ब्यूरोक्रेसी की मदाखलत मकामी हुकूमतों की कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। इंतज़ामी डिवीजन्स को सूबों में बदलने से गवर्नेंस की कारकर्दगी बेहतर होगी। हमारे पास डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट मौजूद था जो मियां आमिर महमूद साहब हैं, उन्होंने जिस पे काफ़ी मेहनत की है। उसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दी थी कि प्रोविंसेस हमें जो है नए अगर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, क्यों बनाने हैं। उसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत के फ़वाइद लोगों तक पहुँचाने के लिए इनकी काविशें काबिल कदर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा कि बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई मगर वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रहीं। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। उन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून हैं। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए लगी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ब्रसल्स में 9वीं इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का इनेकाद। फरीक़ैन ने 2019 में स्ट्रेटजिक प्लान के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हुए इसके खिलाफ लड़ने का अज़्म किया। फरीक़ैन ने शिद्दत पसंदी की भी सख्त मुखालफत की और इसे अमन में रुकावट करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डायलॉग के दौरान खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मशरिक़ वस्ता और अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। फरीक़ैन ने फ़रोग़ अमन के लिए आलमी यकजहती की अहमियत पर बात की। हमारी मईशत मुस्तहकम हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सरमायाकार पाकिस्तान को अपनी तरजीही फहरिस्त में रख रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन के तहत सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी से रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का तक़रीब से खिताब। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल ने कहा कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में दुनिया पाकिस्तान की तरक्की की मौतरफ थी। 2017 में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। चंद लोगों के फैसलों ने मुल्क की मईशत को डीरेल कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर ही पायदार तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सेवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सेवरेज, वाटर, ड्रेनेज और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड्स की तामीर और बहाली की जाएगी। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की तजवीज़ का जायज़ा। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा कि सेवरेज का मौसर निज़ाम ना होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सेवरेज का देरपा और महफूज सिस्टम बनाने से रोड्स टूट फूट से महफूज रहेंगे। दिलों में रहने वाले कभी कैद नहीं हो सकते।
नज़रिया मरता है ना ख़त्म होता है बल्कि बढ़ता है। बानी पीटीआई अवाम के दिलों में है। ज़िंदगी में वो जीतता है जो उसूलों पर खड़ा रहता है। आज एक शख्स को बेगुनाह कैद किया हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। कहा कि पंजाब के जितने फ़ीसद तलबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, हम भी उतने ही फ़ीसद तलबा को लैपटॉप देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। हम बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। पीटीआई कारकुनान पर जुल्म का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत और आईजी को हिसाब देना पड़ेगा। साहबजादा हामिद रजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। जुनैद अकबर बोले, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुंतखब नुमाइंदगान की तजलील की जा रही है। हम मुकदमात जेलों से डरते नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भुच्चर ने कहा कि हम अडियाला जेल मुलाकात के लिए आते रहेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन ये तारीख रात ख़त्म होगी। अवाम ने पीटीआई की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई ने गालम गलोच के कल्चर को परवान चढ़ाया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने बानी की कॉल को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का स्वाबी में जलसे से खिताब। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अवाम के मसाइल हल नहीं किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई में नुमाया कमी हुई। हम बातों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। हमारी क़यादत ने हमें अवाम की खिदमत करना सिखाया है। हमेशा तुरा इम्तियाज़ कारकर्दगी, खिदमत और आवाम की खुशहाली रहा है। बाकी सूबाई हुकूमतें भी हैं और वो नाकदीन जो पता नहीं मतलब हक़ाइक़ से शायद बहुत दूर है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आइए कारकर्दगी का मुआवजा करते हैं। आवाम को खुशहाली, रिलीफ, आसूदगी देने का मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान की आवाम को गाली गलोच, बदतमीज़ी, कब्ज़ा करना, वफाक पे यलगार करना, दूसरे सूबे के ऊपर हमला करना, ये नहीं चाहिए। जब आपके पास बात करने को नहीं होती, फिर आपके पास गाली रह जाती है, फिर आपके पास बदतमीज़ी और फहश जुमले रह जाते हैं। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे हैं। मरीम नवाज ने एक साल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया। मुल्क और अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नाकदीन शायद हक़ाइक़ से बहुत दूर हैं। नाकदीन कारकर्दगी, खिदमत का मवाजना और मुकाबला करें। अवाम को गालम गलोच, बदतमीज़ी, कब्ज़ा और विफाक पर यलगार नहीं चाहिए। £190 मिलियन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों को डायरी नंबर लगा दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके 27 जनवरी को दोबारा अपीलें दायर की गई थीं। तवील खुश्क साली के बाद बाराने रहमत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। पेशावर, हरीपुर, चारसद्दा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरकारुत। बडगाम के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। कला सैफुल्लाह और ज़ियारत में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पीर चनासी, कोहमकड़ा ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी और गिलियात में आसमान से गिरती बर्फ़ से नज़ारे हसीन। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बहरीन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल, सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल, दोनों की जानिब से फ़ौजी राबतों और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अज़ीज़ सऊद मुबारक अल खलीफा का सिक्योरिटी फोर्सेस की क़ुरबानियों का एतराफ़।
कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन बन गई। मलीर में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, मुतवफ़ी के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR गफलत, लापरवाही, तेज रफ्तारी की दफात के तहत दर्ज। पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर के ड्राइवर मौके से फरार। सिंध हुकूमत का अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुतालिका हुकाम को अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध भर में रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे।